साइबर पुलिस थाने की टीम ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी फेडेक्स घोटाले में थे शामिल। आरोपियों के पास से 38,23,115 रुपए बरामद। दिल्ली के भजनपुरा रोड रेस मामले में ऑटो चालक गिरफ्तार। रास्ता देने को लेकर हुआ था झगड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में आप और कांग्रेस में दरार। सौरभ भारद्वाज के नर्म रुखों की अपील पर दिया जवाब। कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ ने याद दिलाया गोपाल राय का बयान। शास्त्री पार्क में कैब ड्राइवर की हत्या का मामला सुलझा। क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को दबोचा। 2 पिस्तौल और 8 कारतूस बरामद। मौसमी फलों के दामों में भी हुई बढ़ोतरी। आम की कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंची। लीची भी 220 रुपए किलो तक बिक रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। फेडेक्स घोटाले के मामले में देश भर के विभिन्न राज्यों से साइबर पुलिस थाने की टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंशु, समर्थ, प्रांजल कुमार साहनी, सत्येंद्र धाकर, वेदांत प्रभाकर और विशाल जोशी के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 38,23,115 रुपए, 5 मोबाइल फोन, शेल कंपनी के चेकबुक, डेबिट कार्ड और कंपनी के कागजात बरामद हुए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई ब्रांच के फेडेक्स एक्सप्रेस के कर्मचारी को बताया। कॉल करने वाले ने दावा किया कि उनके आधार का इस्तेमाल करके पार्सल बुक किया गया है। कार्ड और फोन नंबर जिसमें पासपोर्ट, बैंक कार्ड, कपड़े, लैपटॉप, नकद और ड्रग शामिल है, और कहा कि कॉल मुंबई साइबर पुलिस को स्थानांतरित कर दी गई है और कानूनी उलझनों से बचाने के बहाने कॉल करने वाले ने उनसे 2,49,000 रुपए ठग लिए, जिसकी जानकारी साइबर पुलिस को दी गई और पूर्वी जिले में मामला दर्ज किया गया। जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि ठगी की गई रकम अंश नाम के व्यक्ति के हरियाणा के रोहतक स्थित HDFC बैंक खाते में जमा की गई थी। जांच के बीच अकाउंट में कुल 3,20,65,003 रुपए जमा किए गए थे और अन्य खातों में ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद बैंक को सूचित किया गया और खाते में 38,23,115 रुपए फ्रीज करा दिए गए। बाद में जांच में तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी की मदद से अंशु और उसके साथी समर्थ का पता लगाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। अंशु की निशानदेही पर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस बाकी 6 आरोपियों की तलाश कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रोड रेस का मामला सामने आया है। भजनपुरा थाना क्षेत्र के नूर इलाही इलाके में ऑटो चालक और बाइक सवार के बीच रास्ते को लेकर हुए झगड़े में ऑटो चालक ने बाइक सवार को चाकू मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल हालत में बाइक सवार को दिलशाद गार्डन के GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। घायल युवक की पहचान नवाब के तौर पर हुई है। वो भजनपुरा इलाके के सुभाष बिहार का रहने वाला है। घायल युवक इलाके में ही स्कूल चलाता था। स्कूल बंद होने के बाद वो बेरोजगार हो गया। शनिवार शाम तकरीबन 6 बजे नवाब अपनी मोटरसाइकिल पर सुभाष बिहार से नूर इलाही इलाके में जा रहा था। जब वो सुभाष बिहार की गली नंबर 16 में पहुंचा तो इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ऑटो चालक से रास्ता देने को लेकर उसका झगड़ा हो गया। इस झगड़े में ऑटो चालक ने नवाब पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में नवाब के बाएं हाथ और पेट बाएं हिस्सा जख्मी हो गया। उसे दिलशाद गार्डन के GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इस पूरी घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें ऑटो चालक नवाब को चाकू मारता हुआ साफ नजर आ रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि पीड़ित नवाब की शिकायत पर आरोपी ऑटो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान शौकीन के तौर पर हुई है। वो चांदबाग इलाके का रहने वाला है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वही अस्पताल में पीड़ित की हालत स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली में जल संकट का मुद्दा गर्माता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रही है। कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी के अनशन पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे देखते हुए आप नेता सौरभ भारद्वाज ने अपील की है कि कांग्रेस उनके प्रति नर्म रुख अपनाए। वो गठबंधन में है, जिसके चलते गठबंधन की सीमा पार ना करे। ये अपील ऐसे समय में की गई है जब लोकसभा चुनाव में हार के बाद आप नेता गोपाल राय गठबंधन को दरकिनार कर दिल्ली में अकेले विधानसभा लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसी को लेकर हमने कांग्रेस नेताओं से
बात की तो कांग्रेस नेता नरेंद्र नाथ का कहना था कि गठबंधन तो आम आदमी पार्टी पहले ही तोड़ चुकी है। सौरभ भारद्वाज को गोपाल राय से पूछना चाहिए कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही उन्होंने गठबंधन तोड़ने की घोषणा कर दी थी, और जब बात दिल्ली की जनता के हित की आएगी तो कांग्रेस पार्टी किसी भी गठबंधन की परवाह नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन निभाया था, वही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन नहीं निभाया। देखिए, जो गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की 4 सीटों पे झाड़ू का निशान था, 3 सीटों पे हाथ का निशान था, तो गठबंधन का धर्म तो कांग्रेस ने तो निभाया, इन्होंने तो उस गठबंधन के चुनाव में भी नहीं निभाया। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव खत्म होने के बाद इन्हीं के प्रेसिडेंट गोपाल राय ने कहा था गठबंधन समाप्त, तो हमें क्यों दोष दे रहे भाई? पानी तो एक ऐसी चीज़ है, पानी सबको चाहिए, और जहाँ तक पानी का सवाल है, बिजली का सवाल है, जो जनता से जुड़ी समस्या है, और उसका तुम हल नहीं करोगे तो हम गठबंधन की परवाह नहीं करते। इस मामले में हम पहले जनता के साथ हैं। दिल्ली की जनता की प्यास अगर बुझेगी, पानी दोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं दोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ हैं। और हम जिस प्रकार से हमने किया है प्रदर्शन, बराबर करेंगे। दिल्ली के लोगों को पानी चाहिए, गरीब आदमी को पानी चाहिए, पानी दो, हमारी ये मांग है। गठबंधन तो आपने सौरभ भारद्वाज को जरा पूछे जाके गोपाल राय से कि गठबंधन की ऐलान किसने किया था कि गठबंधन समाप्त हो गया, तो गठबंधन तुमने समाप्त किया। और जहाँ तक पानी की बात है, इसके लिए हम बराबर प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के अनुसार सभी ब्लॉकों के अंदर पानी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, और अगर पानी नहीं आया तो हम दोबारा भी प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शास्त्री पार्क इलाके में कैब ड्राइवर के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 31 मई को आरोपियों ने शास्त्री पार्क के वाहिद मस्जिद इलाके में शख्स पर ब्लेड से हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई थी। मृतक की पहचान शास्त्री पार्क के रहने वाले 28 साल के कैब ड्राइवर जोहर अब्बास के रूप में की गई थी। अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपियों की पहचान आकाश, योगेश और रोहित के रूप में की गई है। इन सभी को मोटरसाइकिल पर जाते हुए एच ब्लॉक गोकलपुरी पुलिया के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने धर दबोचा है। आरोपियों के पास से कब्जे से 2 बंदूक, 8 कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी आकाश ने खुलासा किया कि उसकी पत्नी गाजियाबाद के कॉल सेंटर में काम करती थी। कॉल सेंटर के मालिक वकार ने पत्नी के डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके एक मोबाइल फोन फाइनेंस किया था। उस वक्त वकार ने वादा किया था कि वो EMI का खर्च उसके अकाउंट में डाल देगा। जब पति ने नौकरी छोड़ दी तो वकार ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। आकाश ने वकार से इस मुद्दे को सुलझाने का आग्रह किया, लेकिन वकार ने उसके आग्रह को ठुकरा दिया और उसको धमकी भी दी थी। इसके बाद आकाश ने वकार से मिलने के लिए कहा। उसने उसे शास्त्री पार्क में बुलाया। फिर मूसी ने अपने दोस्तों को शास्त्री पार्क बुलाया। वकार से मिलने के दौरान शराब का इंतजाम करने के लिए भी कहा। इस पर वकार ने अपने दोस्त अमन को शराब लाने के लिए उनके साथ भेज दिया, लेकिन रास्ते में अमन ने उनके गलत इरादे भांप लिए। फिर अमन के तलाश में मूसी वकार से मिलने के लिए वापस शास्त्री पार्क पहुंचे, लेकिन तब तक वकार भी वहां से जा चुका था। इस बीच 3 राहगीर ने आरोपियों के हाथों में चाकू और चॉपर देखा और उनसे भिड़ गए। अज्ञात लड़कों में से एक ने हेलमेट से रोहित के सिर पर हमला कर दिया और आकाश को भी पीटना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में आकाश ने उस लड़के को चाकू मार दिया और मौके से भाग गया। घायल को GTB अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने रास्ते में दम तोड़ दिया था। इस बार गर्मी में फलों के राजा आम का स्वाद लोगों की जेब पर भारी पड़ सकता है। इसके साथ ही बाजारों में मिल रहे मौसमी फलों के दामों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के बाजारों में सफेदा आम 150 से 200 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं दशहरी आम भी 60 से 120 रुपए किलो तक बाजार में मिल रहा है। बाकी मौसमी फलों की बात करें तो लीची 180 रुपए से 220 रुपए किलो तक मिल रही है। वहीं खरबूजा अब 100 रुपए किलो और तरबूज 30 रुपए किलो हो चुके हैं। इसी को लेकर सीजन संवाददाता ने ग्राहकों से भी बात की। ग्राहकों का कहना है कि आम के दाम इस समय काफी ज्यादा है, जबकि आम के दाम इस मौसम में सस्ते होने चाहिए। लेकिन बाजारों में आम के साथ साथ बाकी मौसमी फलों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। वहीं दुकानदारों को कहना है कि आम की बिक्री पर दाम के साथ साथ गर्मी के मौसम का भी असर देखने को मिल रहा है। आम दशहरी है, चौसा भी है, लंगड़ा भी है और फजली भी है। अब ऐसे कई वैरायटी है, बताओ कितनी बताऊं। सबसे ज़्यादा दशहरी बिक रही है इस समय। हाँ, दशहरी का मंडी का तो रेट 55-60 रुपये है, और यहाँ मार्केट में 80 बेच ले, 100 बेच लो। हाँ, जैसा मिल जाए वैसा बेच लो। सेल बिक नहीं रहा है, गर्मी बहुत हो रही है। इसके मौसम में भी उम्मीद तो होगी जब बारिश होगी, जब उससे पहले नहीं होगी।
नहीं सस्ता भी नहीं होगा, महंगा ही रहेगा। किसान बंदा तोड़ेगा नहीं, फसल हो आराम आराम से लाएगा। बारिश होगी, आंधी आएगी तो ज़्यादा टूटेगा। आंधी चलेगी, हवा चलेगी, गिरेगा भी और टूटेगा भी, आएगा भी ज़्यादा। अभी दशहरी आ गई है, लंगड़ा आ गया है और काफ़ी प्रकार के आम आ चुके हैं। हर का अलग अलग रेट है, कोई 100 रुपये, कोई 200, कोई 150। दशहरी 100 भी है, 80 भी है, 60 भी है। इसको चौसा आम बोलते हैं, आई डोंट नो, जो भी बोलते हैं वो मम्मी को मालूम है। तो मीन्स कि वो उसको ये भी बहुत पसंद है। वो चोरी छिपे हम लोग जब दोपहर में सो रहे हैं तो फ्रिज से निकाल के वॉश करके इसको फटाफट ले लेता है वो। मेरी मम्मी परचेज करती हैं तो मुझे उसकी कोई वो नहीं है, मम्मी को रेट वगैरह मालूम रहते हैं। हाँ, अभी मालूम नहीं है, मैंने कम ही लेती हूँ वैसे, लेकिन 80 तो बहुत महंगे बता रहा है, कम से कम 60 तो होने चाहिए। आम दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, कई प्रकार के आम आ चुके हैं अभी मार्केट में। सबसे ज़्यादा दशहरी बिक रहा है जी अभी। हर रेट का है, 80 रुपये, 100 रुपये, 60 रुपये, जैसा लेना चाहो। नहीं लेते हैं, जिनको लगता है रेट सही है वो लेते हैं। गर्मी का सब तो पड़ रहा है, सेल के ऊपर सेल हल्की है। हाँ जी, शाम को मार्केटिंग में लाते हैं, मार्केटिंग में आते हैं जो। यही विराट है, सेल तो है ही नहीं रहे बिल्कुल। सुबह से खड़े हैं, 2-2 रुपये की बिक्री हुई है। सुबह से खड़े हैं, ये 100 रुपये, वो 70 रुपये। कम भी कर लेते हैं, 80 भी दे देते हैं, 60 भी। 100 90 दे देता हूँ, 90 तक बेचता हूँ, 100 नहीं बेच पाता हूँ। 100 बता देता हूँ, मतलब 80 90 दे देता हूँ। सबसे कम यही माल देते हैं, 50 रुपये में दे देंगे। ये इसकी खरीद है 50 रुपये की। तो लोग कितने मतलब आ रहे खरीदारी करने, शाम को ज़्यादा? सुबह ज़्यादा आते हैं, शाम को तो ऐसे ही आते हैं, सुबह शाम में आते हैं। दिन भर में कितने दिन की सेल कर लो, कितने रुपए? कुछ ना, हाथ तो लगा ये रेडी 4-5 दिन से माल ही नहीं मिल रहा था मंडी में। कम था पीछे? मिल ही नहीं रहा था, मिल रहा था महंगा था। कल ही महंगा माल लेके रहा है। कौन सी वैरायटी आई है आम की? यही आई है नहीं, ये लंगड़ा है, दशहरी ज़्यादा आई है, दशहरी चल रही है, यहाँ से लेके वहाँ तक दशहरी चल रही है। राजधानी में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही है, तो वहीं पूर्वी दिल्ली के न्यू संजय मार्ग कॉलोनी में एक पानी की पाइपलाइन टूटी हुई है, जिससे इलाके में पानी भर रहा है और साथ ही पानी की बर्बादी भी हो रही है। इसके बाद सीसीएन संवाददाता ने आम जनता से बात की तो उनका कहना था कि अक्सर यहाँ की पाइपलाइन टूटी ही रहती है और बराबर में कूड़े का प्लांट होने के कारण यहाँ पानी की पाइपलाइन की सही मरम्मत नहीं हो पाती, जिसके चलते कई सालों से ये सिलसिला ऐसे ही बरकरार है। कम से कम 1 साल हो गया भाई साहब। हाँ, जब तक ये देख रहे हो आप कहाँ से पानी निकल रहा है, ये क्या नाम है तुम्हारा, ये जब तक करेगा नहीं, बराबर नहीं होगा, अब तक ये ऐसे ही होगा। देख लो आप जाके, यहाँ से आ रहा है। गांधीनगर मार्केट देश की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में शुमार है। बावजूद इसके यहाँ लोगों को पार्किंग के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दरअसल अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पर व्यापारी को कुछ भी नहीं मिल पाता। यहाँ आने वाले व्यापारी और खरीदारी करने और काम करने वाले लोग पार्किंग को लेकर काफी परेशान रहते हैं। पार्किंग की सुविधा ना होने से लोग यहाँ वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट के बाहर और अंदर दोनों तरफ जाम लग जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही के लिए काफी दिक्कतें होती हैं। यहाँ के दुकानदारों का कहना है कि शुरुआत में इस मार्केट में पार्किंग की समस्या बनी हुई है। इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ लोग पार्किंग के लिए परेशान रहते हैं। यहाँ पर लोग और व्यापारी आते हैं जो गाड़ियाँ लगा जाते हैं कहीं पे भी। कोई पार्किंग तो यहाँ पर है नहीं एमसीडी की अप्रूव्ड, ना ही कोई देखने वाला है। गाड़ी किसी की दुकान के आगे कोई भी लगा जाता है, अननोन पर्सन, जिसके लिए हम लोग परेशान होते हैं। हमारा माल आता जाता है तो हमें दिक्कतें आती हैं। लोडिंग यहाँ आगे ट्रांसपोर्ट है, वहाँ से खूब लोडिंग होती है। दुनिया भर के ट्रक आते हैं, टेम्पो आते हैं, वहाँ लोडिंग होती है। नहीं, ट्रक तो यहाँ शाम को ही आते हैं, रात को आते हैं, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन टेम्पो वगैरह किसी भी टाइम लोड हो जाते हैं। जाम आगे जो बन रहा है ये पुल, उसके कारण से लगता है बहुत शाम के टाइम, और सुबह लगता है। 1-1 घंटे का जाम लगा रहता है। आगे लोहे के पुल से लोग जाने में दिक्कत होती है, उधर लोहे का पुल भी बना रहे हैं, इस चक्कर में भी जाम लग रहा है। हाँ, चलान करने के लिए तो बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं, बाकी हमने जाम वाम हटाने के लिए नहीं देखा कभी। समस्या मैडम यही है, माल वगैरह लेके जाने में यहाँ भीड़ लगी रहती है। ऑटो वगैरह गलत तरीके से खड़े होते हैं मेन सुभाष रोड जीने के पास। जो ये पुलिस वाले जो भी हैं, ये इनकी मिली भगत है क्या है, ये लोग हटाते नहीं है, बदमाशी है इनकी। ऑटो वालों की बिल्कुल हटाते नहीं है, ये झगड़ा करने पे उतर आ जाते हैं। दिक्कत रहती है, पार्किंग की दिक्कत है सबसे बड़ी दिक्कत। तो व्यापारी को गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, एमसीडी की अथराइज्ड पार्किंग नहीं है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैडम यही पार्किंग की दिक्कत है। व्यापारी आता है, वो कहता परेशानी रहती है, गाड़ी लगती नहीं है, लगती है तो ये पुलिस वाले उठा कर ले जाते हैं। जो दुकानदार हैं उनकी बदमाशी और ज़बरदस्ती गाड़ियाँ लगाते हैं यहाँ, इस वजह से थोड़ी जाम तो मैडम हाँ लगता ही है थोड़ा बहुत।
मेन सुभाष रोड जीने के पास तो बहुत जाम लगता है ऑटो वालों की वजह से। समस्या तो बहुत है जी, क्योंकि क्या है, हर कस्टमर आता है वो आके यही बताता है भाई साहब हम गाड़ी खड़ी कर नहीं पाते, और वहाँ दिक्कत इतनी है कि बस पूछो मत, किसी की ज़बरदस्ती चल रही है, पार्किंग वालों की पार्किंग ले रहे हैं, भाई 100 रुपये लेते हैं, 200 रुपये लेते हैं। अब ये तो पता नहीं, हम तो गाड़ी खड़ी करते नहीं। बाकी ये है कि जो कस्टमर आ रहा है, कस्टमर इसी चीज़ से परेशान है, पार्किंग से तो वैसे परेशान है, क्योंकि कस्टमर आके बोल रहा है और रियल है, वहाँ देखते हैं जाके बहुत लाइन से गाड़ी खड़ी हुई है, और मतलब लाइन से खड़ी है तो समझ लो कुछ पैसे लिए जा रहा होगा। जाम तो खैर देखो, अब फ्लाईओवर लग रहा है, बन रहा है, तो इस चक्कर में तो जाम पॉसिबल है। बाकी वैसे देखो आने वाला समय क्या होता है। पूरा जाम लगता है, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। करें क्या भाई, माल लेने आएगा व्यापारी तो कहीं ना कहीं तो गाड़ी लगाएगा ही अपना। अब ये तो है नहीं कि गाड़ी नीचे अपने सर पे रख के लेके आएगा। हाँ, ट्रैफिक वाले गाड़ी उठा लेते हैं, क्योंकि ये सारी मिली भगत चल रही है ट्रैफिक वालों की, और इनकी फ़ोन कर देते हैं भैया ये गाड़ी खड़ी है उठा लो। अब मेन चक्कर है व्यापारी गाड़ी लेके आता है, व्यापार हो नहीं रहा, क्योंकि व्यापारी आपके सामने मार्केट खाली पड़ी है, व्यापारी 1 रुपये का नहीं है। तो ये पार्किंग बननी चाहिए, पार्किंग बनेगी जब ये व्यापार बढ़ेगा। अब ये क्या है, व्यापार सारा ठप हुआ बैठा, और अवैध पार्किंग है, जो मर्जी आओ खड़ी कर जाओ, पैसे दो और चले जाओ। आधे घंटे का हिसाब बना रखा है, कोई 100 रुपये ले रहा है, कोई 50 रुपये ले रहा है, कोई MCD की तरफ से कोई पार्किंग नहीं है। ये सब प्राइवेट पार्किंग है, जो खड़ा है जिसकी लठिया चल रही है उसी का काम। शादरा जिले के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2.240 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान न्यू सीमापुरी निवासी सोनू के तौर पर की गई है। शादरा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टीम को न्यू सीमापुरी CNG पंप 70 फुटा रोड के पास एक व्यक्ति द्वारा गांजा बेचने सप्लाई करने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। मिली सूचना के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स टीम CNG पंप न्यू सीमापुरी के पास पहुंची, जहां पुलिस की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो अपने हाथ में काले रंग की पॉलिथीन लेकर किसी का इंतजार कर रहा था। व्यक्ति ने जैसे ही पुलिस को देखा तो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शादरा जिला के कृष्णनगर थाना पुलिस की टीम ने इलाके में सक्रिय एक स्नैचर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से छीना गया कैश और पीड़ित का ID कार्ड बरामद हुआ है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गांधीनगर निवासी आमिर के तौर पर की गई है। DCP ने बताया कि 19 जून को शांति मोहल्ला के सब्जी मंडी में एक युवक के साथ स्नैचिंग की शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि बदमाशों ने उसका हैंडबैग छीन लिया है, जिसमें 5000 रुपये कैश और ID कार्ड था। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। आसपास लगे 10 से ज्यादा CCTV फुटेज को खंगाला गया, जिससे आरोपी आमिर की पहचान की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पास से छीना गया 5000 रुपये कैश और ID कार्ड बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस अब आरोपी के साथी की भी तलाश में जुटी हुई है। जनता की सुविधाओं के लिए पूर्वी दिल्ली में बनाए गए कई पार्कों की हालत खस्ता हो चुकी है। ये पार्क निगम द्वारा बनाए गए हों या फिर DDA द्वारा, लगभग सभी की हालत जर्जर बनी हुई है। ऐसा ही हाल पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित पार्क की भी है। यहाँ गंदगी का अंबार तो लगा ही रहता है, साथ ही यहाँ दोपहर में नशेड़ी भी नजर आने लगते हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ आने से भी डरते हैं। और शाम होते होते एक शराबी के अड्डे में ये पार्क तब्दील हो जाता है और असामाजिक तत्व भी उजागर हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वो कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके समस्या जस की तस बनी हुई है। वहीं इलाके के पार्षद और विधायक एक दूसरे पर काम न करने का आरोप लगाते रहते हैं। मैडम, हालत क्या पार्क की आप हाल खुद देख सकते हो, कितनी गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे। देखने में पार्क में कहते हैं कि अच्छी सफोकेशन हवा आनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, लेकिन इतनी गंदगी पड़ी हुई है इस पार्क के अंदर से, जो घूमने की जगह को, अच्छी जगह को बुरा बनाया हुआ है। वहाँ पे ना कोई कार्रवाई हो रही है इसके अंदर, ना कोई सुनवाई हो रही है। तो प्लीज़ इसका जो भी कुछ है इसके अंदर, हम तो कह के थक गए हैं, कोई पार्क के अंदर सुधार नहीं हुआ अभी तक। गीता कॉलोनी के 8-10 पार्क तो मैं देख चुका हूँ जिसके अंदर गंदगी फैली रहती है, इसमें के गांजा पीते हैं, तरह तरह के गलत तरीके के लोग बैठते हैं, जो लोग अच्छे लोग आने से पार्क में डरते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो भी मतलब विधायक जी के पास पहुँचे थे। ये कूड़ा पड़ा हुआ है अंदर, जो है लोग मतलब जुआ खेलते हैं शाम के टाइम, तो मतलब यहाँ मजमा लगा होता है अंदर, कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, क्या कर रहा है। विधायक जी से भी कई बार हमने कंप्लेंट करी है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ इसका। तो वो ये कह रहे हैं ठीक है करवा देंगे। पार्क के अंदर कोई ना तो कोई घास लगी हुई है इसके अंदर, कुछ नहीं है। कई बार कंप्लेंट कर दी हमने। चूहे बहुत हैं अंदर, लोग जो है आकर के वो डाल देते हैं, आटा वाटा डाल देते हैं इसमें कुछ ऐसे ही, तो तभी मतलब जो है वो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। देखिए MCD निकम्मी है बिल्कुल, इनके पार्षद बिल्कुल काम नहीं करते हैं। उनका ध्यान लेंटर की तरफ जाता है, जहाँ लेंटर पड़ते हैं वहाँ इनके बंदे पहुँच जाते हैं। पार्क की हालत इतनी बेकार है कि अंदर जाने को दिल भी नहीं करता। बिल्कुल ये जाते नहीं हैं वहाँ पे, ना फंड लगाते हैं, ना पूछने का बोलते हैं। तो पब्लिक इतनी नाराज़ हैं
इनके अपने काम ही पूरे नहीं होने देते हैं और हमारे कामों में बाधा डालते हैं ये लोग जो काउंसलर हैं। कहीं सड़क बनेगी तो वहाँ पहुँच जाएंगे, मैं बनवा रहा हूँ। लोग फिर कहते हैं बेशर्मो, शर्म करो कि जो बना रहे हैं उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो ये एमसीडी बिल्कुल काम नहीं कर रही पूरे इलाके में। लाइट वगैरह भी नहीं रहती यहाँ पे, लाइट नहीं है, बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लोग शराब पीते हैं शाम को, यहाँ पे गाली गलौज होती है, झगड़े होते हैं, तो आसपास के लोग भी बहुत दुखी हैं यहाँ पर। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।